हेलो पेरेंट्स, मैं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी दोस्तों को इस वीक के नए पेरेंटिंग वीडियो के अंदर वेलकम करना चाहता हूं। एंड इस वीक हम बात करने वाले हैं कि हम ADHD या ADD टाइप के बच्चे, जिनको हम ज्यादातर हाइपर एक्टिव कहते हैं, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, जिनके पास ढेर सारी एनर्जी होती है, वो बच्चों को हम किस तरीके से मैनेज करें, और ये बच्चों के अंदर जो ज्यादा एनर्जी है उसको हम सही डायरेक्शन कैसे दें ताकि वो भविष्य में अपने जीवन को कुछ अच्छी तरीके से लीड कर पाए। वो टॉप सारे सीक्रेट्स मैं ये वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बट यस, यदि हम ये वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आई वुड रेकमेंड, यदि आप नए पेरेंट है और यदि आपने ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई वुड रेकमेंड जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि एवरी वीक ऐसे नए पावरफुल पेरेंटिंग के वीडियोस आपको मिलते रहें। सो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि जो बच्चे ADD है या ADHD है या हाइपर एक्टिव है या इंपल्सिव है, यदि हम आज देखें तो ऑन एन एवरेज 10 में से 6 या 7 बच्चे कुछ ऐसे ही सिम्टम्स का शिकार होते हैं। सो यदि हम यहां पर देखें, सो मे बी मैं चाहता हूं कि यदि आपके बच्चे में इसमें से कोई यदि सिम्टम्स है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे टाइप करके बताएं। मे बी नंबर 1 एंड दैट इज बच्चे इम्पेशेंट है। यस, देन आफ्टर बच्चे एक जगह पर बैठने में डिफिकल्टी को फेस करते हैं। देन आफ्टर उनके हाथ या पैर कांस्टेंट हिलते रहते हैं। मींस जब भी उनको पढ़ना भी है उस समय पे भी वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते, या तो उनके हाथ को टिक 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 कुछ आवाज करने के लिए चाहिए, या में भी उनके जो पैर है वो कांस्टेंट हिलते रहते हैं। सो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं भी जो भी सिम्टम्स हम यहां पर देख रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड आपके बच्चे में यदि आप फील कर रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करें जल्दी से। देन आफ्टर आता है एंड दैट इज, यदि मम्मी पापा को इंस्ट्रक्शन दे या टीचर इंस्ट्रक्शन दे तो उनको वो अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। देन आफ्टर हर थोड़ी थोड़ी देर में वो बोर फील करते हैं, और स्पेसिफिकली काफी सारे बच्चे हैं जो हर छोटी छोटी बात में बोर्डम को फील करते हैं। देन आफ्टर जब भी कोई बातचीत कर रहे हो, घर पे मेहमान आए, तो वो 2 व्यक्ति की, मैंने मम्मी और पापा या और कोई भी मेहमान के बीच में, वो उनको उनकी बातों को इंटरप्ट करते रहते हैं। एंड देन आफ्टर डूइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग और काइंड ऑफ इंपल्सिव बिहेवियर। सो दोस्तों, इसमें से कौन सी चैलेंज है जो एज अ मदर, एज अ फादर आप फेस कर रहे हैं? आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके मुझे बताएं। नाउ यदि हम यहां पर देखें तो ये जो भी सारे बिहेवियर आपने बताए बच्चों के, यदि उसको मैं सिंपल तरीके से कहूं तो ADHD को हम यदि 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो नंबर 1 जो यहां पर आता है एंड दैट इज बच्चों का इंपल्सिव बिहेवियर होता है। नंबर 2 बच्चों का हाइपर एक्टिव, माने उनके अंदर कांस्टेंट मोशन होते हैं। एंड देन आफ्टर यदि हम बात करें तो उनका कोई भी जगह पर फोकस नहीं रहता, सोचे बिना काम करना। नंबर 2 बहुत ज्यादा एनर्जी होना। एंड नंबर 3 इन अटेंशन, माने उनका फोकस या कंसंट्रेशन स्टडी के अंदर या उनके अलग अलग जगह पर जो भी वो काम करते हैं उसके अंदर ना होना। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन एंड दैट इज ADHD। यदि ये सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है एज अ मदर, एज अ फादर, आपको जो जानना है एंड दैट इज, ये यदि चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है। यदि आज 10 में से शायद 6 या 7 बच्चे ये यदि सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 से लेके 10 साल के बच्चे, और अभी तो 4 साल से छोटे एज ग्रुप के बच्चों के अंदर भी ये सारे सिम्टम्स को पाया जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, उसके पीछे मैंने रिसर्च किया एंड रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन पता चले हैं, एंड वो मैं सबसे पहले आपके साथ रीजन शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन सी 3 मेजर मिस्टेक करते हैं। यदि आपके बच्चे में ऐसा कोई सिम्टम है तो उसको आगे बढ़ाने का काम गलती से मम्मी पापा करते हैं, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक होती है। और उसके बाद में टॉप की 5 स्ट्रेटेजीज में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये बच्चे जीनियस हैं, और ये बच्चों को यदि जीनियस है, उनको जीनियस बनाए रखना है, उनको जीवन में सफल बनाना है, तो एज अ मदर, एज अ फादर आपको कौन सी 5 चीजें करनी चाहिए। सो पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। यदि आप शॉर्ट टिप्स वाले यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये जेन्युइन जो मम्मी पापा है, जो मम्मी पापा अपने बच्चों को ब्राइट फ्यूचर देने के लिए लर्निंग एटीट्यूड वाले हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। सो जल्दी से हम आगे बढ़े और देखें कि कौन सा ये रीजन है जिसके कारण आजकल मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के अंदर ये रीजन पता चलता है। सो दोस्तों, वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं, या जो स्पेसिफिकली मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो कहता है एंड दैट इज, आजकल बच्चों के अंदर इन्फोबिसिटी माने इंफॉर्मेशन की ओबेसिटी बढ़ चुकी है। माने आज का बच्चा
जो एक महीने में नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को टीवी के अंदर, कार्टून के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो कंज्यूम करता है, वो शायद ऑन एन एवरेज मैं और आप जब छोटे थे तब शायद 3 साल में जितनी इंफॉर्मेशन जाती होगी उतनी इंफॉर्मेशन आज का बच्चा 1 महीने के अंदर कंज्यूम करता है। दोस्तों जरा सोचें, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाएगी उतनी उसको चॉइस करना या उसके ऊपर एक्शन लेना वो तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आज के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आज की जो सिचुएशन है उनके अंदर इन्फोबिसिटी बढ़ गई है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके मुझे बताएं। देन आफ्टर नंबर 2 जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं एंड दैट इज, आजकल के बच्चों की इंफॉर्मेशन बढ़ गई, राइट? माने जो दिमाग के अंदर डेटा जा रहा है वो बढ़ गया, बट जो आउटकम आना चाहिए, जो एक्टिविटी होनी चाहिए, वो समहाउ एक्टिविटी काफी कम हो चुकी है। सो जब मैं छोटा था, जब आप छोटे थे, तो मे बी स्कूल के अंदर या मे बी सोसाइटी के अंदर समर वेकेशन हो तो हम घर पे कभी नहीं बैठते थे। स्कूल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, स्कूल के मैदान बड़े होते थे, सोसाइटी के अंदर काफी सारी जगह होती थी। एंड बिकॉज ऑफ कि टीवी, मोबाइल एंड वीडियो गेम एंड सोशल मीडिया नहीं था, तो हम ज्यादातर एक्टिव ज्यादा थे। क्या आप अग्री करते हैं कि पहले के जो बच्चे थे वो ज्यादा एक्टिव थे एंड आजकल के जो बच्चे हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम एक्टिव है। सो बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो एनर्जी है, जो नॉलेज के कारण बढ़ रही है, अब वो एनर्जी यूज नहीं हो रही है। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज, बच्चों का नेचर के साथ कनेक्शन काफी कम हो चुका है। एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नहीं है, माने ये अटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचर डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। दोस्तों बच्चे जितने ज्यादा नेचर में रहेंगे उतने ही बच्चे शांत रहेंगे। और शायद आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, कोई गार्डन में जाते हैं, कोई नदी के किनारे या पर्वत पे जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन शांत हो जाता है जब हम नेचर में होते हैं। एंड समहाउ कंक्रीट के जंगल खड़े करने के बाद आजकल के बच्चे सोशल मीडिया एंड वीडियो गेम के अंदर बिजी होने के बाद बच्चों का नेचर के साथ डिस्कनेक्शन हो चुका है। क्या आप अग्री करते हैं कि ये 3 मेजर रीजन है जिसके कारण समहाउ आजकल मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के अंदर ADHD, ADD या इनअटेंशन वाले प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यहां पर बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज कि आज के जो बच्चे हैं वो डिवाइन एनर्जी के साथ आए हैं। द रीजन इज व्हाट, दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज जो बच्चे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, आप जिसको भी मानते हैं, वो आज के बच्चे को उस तरीके से तैयार कर रहा है जो 2050 में, 2060 में कंपटीशन में टिक पाए, जो 2060 के ट्रैफिक को झेल पाए, जो 2060 में जो कंपटीशन होगा या मे बी जो क्रिएटिविटी की जरूरत होगी या जो काम की रिक्वायरमेंट होगी उसको वो मैनेज कर पाए। एंड माय सिंपल क्वेश्चन इज, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाए, बच्चों को दवाई खिलाना शुरू करे, बच्चों को लेबलिंग शुरू करे, उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू फील? आज आपके पास जितनी एनर्जी है वो सेम एनर्जी 2050-2060 में जरूरत होगी या उससे ज्यादा की जरूरत होगी? आज जो कंपटीशन है उतना ही होगा कि ज्यादा होगा? ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन आज ही जितना है उतना ही होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी से मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो सो ज्यादा की जरूरत होगी। एंड द सिंपल बात इज उस समय के लिए ऊपर वाले ने, गॉड, जीसस, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, बच्चे को उसने 2050 के लिए, 2060 के लिए तैयार किया है। एंड इसीलिए उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एनर्जी को ज्यादा भरा हुआ है। एंड उसके अंदर भी ये जो आगे वाले 3 रीजन देखे, वो 3 रीजन काम करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चों के अंदर ADD या ADHD वाले जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो नाउ जब ऐसे सिम्टम्स पेरेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, सो नाउ पेरेंट्स के द्वारा कौन सी 3 मेजर गलती होती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बट बिफोर दैट मैं आपको कहना चाहता हूं, एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, एंड दैट इज थोड़े ही समय में संडे के दिन मेरा एक लाइव वेबिनार है। सो आप यदि अभी ये जो YouTube के ऊपर वीडियोस होते हैं, मे भी 15 मिनट का, मे भी 20 मिनट का छोटा सा वीडियो होता है, पर दोस्तों मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो लाइव वेबिनार 2 घंटे के लिए होगा। एंड वहां पर हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी करने वाले हैं। सो यदि आप चाइल्ड साइकोलॉजी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड
कि आप वो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, एंड दैट वेबिनार इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। ये वीडियो को देखने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। सो नाउ दोस्तों, सबसे पहली जो 3 मिस्टेक्स होती हैं उसमें से सबसे पहली मिस्टेक की ओर यदि हम आगे बढ़े तो दोस्तों, मम्मी पापा अपने बच्चों को लेबलिंग कर देते हैं, स्पेसिफिकली नेगेटिव लेबलिंग करते हैं। दोस्तों, आज बच्चा शायद गुस्सा कर रहा है, मैं भी शायद आज बच्चा ऊंची आवाज से बात कर रहा है, शायद आज बच्चा अपने हाथ पैर को सीधा नहीं रख पा रहा है। What do you feel? That is permanent situation or that is the temporary situation? I want जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों। तो ये क्या है? टेम्पररी सिचुएशन है। मे बी 6 महीने के बाद, मे बी 8 महीने के बाद बच्चा बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। बट मेजोरिटी ऑफ द मम्मी पापा, तू शरारती है, तू बहुत ज्यादा मस्ती करने वाला है, तू कभी भी मेरी बात नहीं सुनता, उस तरीके से नेगेटिव लेबलिंग कर देते हैं और वो जो टेम्पररी बिहेवियर था उसको परमानेंट बिहेवियर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो मे बी मम्मी, मे बी पापा, मे बी दादा, मे बी दादी, वो टोक टोक के बच्चे को परमानेंटली वो हाइपर एक्टिव बना देते हैं, परमानेंटली वो गुस्सा करने वाला बना देते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? सो मे बी शायद आप ये गलती करते हैं, मे बी शायद आप ये गलती नहीं करते, बट यदि आप गलती करते हैं वो रिकमेंड कमेंट करके बताएं। नंबर 2 मिस्टेक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज जब भी कोई थर्ड पर्सन बच्चे के बारे में बोले कि यार आपका बच्चा तो बहुत ज्यादा शरारती है, आपका बच्चा तो एक जगह पर टिक के बैठता नहीं है, और स्पेसिफिकली जब पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग हो उस समय पे टीचर के द्वारा या मे बी कहीं पर सोशल फंक्शन में गए और आस पड़ोस के व्यक्ति के द्वारा, कोई रिलेटिव के द्वारा जब ऐसा कहा जाए तो मम्मी पापा एम्बेरेस फील करते हैं। दोस्तों, माने न माने, वो जो एम्बेरेसमेंट फील हुआ, वो जो गुस्सा आया, वो जाने अनजाने में हम ही बच्चों के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। जरा सोचे, ये हाइपर एक्टिव बच्चों को, एंग्री बच्चों को यदि आप सुधारना चाहते हैं और सुधारने के लिए यदि आप ही बच्चों के ऊपर गुस्सा करेंगे, डू यू फील कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? सो नंबर 1 मिस्टेक, नंबर 2 मिस्टेक, देन आफ्टर नंबर 3 मिस्टेक की ओर यदि हम आगे बढ़े तो दैट इज बच्चों के ऊपर उसको सुधारने के लिए खुद गुस्सा करना। सो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि बच्चों के गुस्से को यदि हम कम करना चाहते हैं तो हमें शांति से डील करनी होगी, हमें प्यार से बच्चों के साथ डील करनी होगी। सो ये 3 मिस्टेक होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये 3 में से कौन से मिस्टेक आप करते हैं? आई वुड रिकमेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे टाइप करके बताएं ताकि मुझे पता चले, एंड आपकी हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं। एंड नाउ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपके बच्चे के अंदर ये जो सारे सिम्टम्स आपने देखे, वैसे कोई भी सिम्टम्स हैं, तो गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, एंड दैट इज नंबर 1, वो मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें, एंड नंबर 2, यदि आप सर्च करेंगे फेमस पर्सनालिटी विथ ADHD तो मे बी शायद आपको ये 3 और ऐसी शायद 50 से ज्यादा सेलिब्रिटीज मिल जाएगी। मीन्स व्हाट? यदि आपका बच्चा ADHD है तो चिंता ना करें, यदि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है चिंता ना करें। ये सभी लोग जब छोटे थे तब इनको भी हाइपर एक्टिव कहा गया था। सो यदि मेरे बेटे को कोई हाइपर एक्टिव कहे तो आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा। जल्दी से कमेंट करें, चिंता नहीं करूंगा, इनफैक्ट खुश हो जाऊंगा कि मेरा बच्चा भी ये सक्सेसफुल लोगों की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पर दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है? ये 5 स्ट्रेटेजीज जो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो आपको फॉलो करनी है। दोस्तों, ये अगेन मैं कहना चाहता हूं, मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के ज्यादा व्यूज पा सकता हूं, बट उसमें आपका फायदा कम है। सो मैं चाहता हूं कि ये 5 की 5 स्ट्रेटेजीज के लिए आप कमिटेड रहे एंड पूरा वीडियो अंत तक जरूर से शेयर करें, देखें और शेयर करें। नंबर 1, जो 5 पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स हैं, उसमें नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे। आज के बच्चे वो मल्टी डायरेक्शनल लर्नर है। सो वो एक साथ में उनका जो फोकस है वो शायद पढ़ने में भी है और उसी टाइम पे उनका फोकस टीवी में भी है, और एट द सेम टाइम यदि आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ बात चल रही है तो वो भी चीजें सुन लेता है, टीवी की बात भी सुनता है और होमवर्क भी चलता है। सो दोस्तों, आज के बच्चों को डिस्ट्रैक्शन चाहिए, तो क्यों ना हम उनको डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने में हेल्प करें। माने हम उनको PD दे, PD, एंड दैट इज व्हाट? पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस दे। सो बच्चे पढ़ते पढ़ते टीवी देखता है, दैट इज नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन। पढ़ते पढ़ते यदि वीडियो गेम या कार्टून वैसा कुछ चालू है या कोई सॉन्ग चालू है, दैट इज नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन। बट यदि बच्चा, जैसे एग्जांपल के तौर पे, पढ़ते वक्त
उसके पेन की टिक 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 आवाज करता रहता है, या मे भी पढ़ते वक्त उसको कुछ ना कुछ लिखने के लिए चाहिए, या मे भी उसको सॉफ्ट बॉल, जो पर्टिकुलरली आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, सो वैसा कोई सॉफ्ट बॉल या मे भी स्ट्रेस बॉल वो आप उसको दे सकते हैं कि जिसके कारण वो उसके साथ खेलता रहे। इनफैक्ट पढ़ते वक्त बच्चा यदि पैर भी हिलाता है तो वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है और वो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है। आई रिपीट, वो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है। सो ऐसा यदि बच्चा कुछ करता है तो 95% पेरेंट्स बच्चे को टोक देते हैं कि पढ़ते वक्त तू पेन की टिक टिक आवाज को बंद कर, तू पैर को हिलाना बंद कर। मैं कहूं वो करे तो करने दो, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट वहां पर होगा तो स्टडी के अंदर फोकस जरूर से होगा। सो नंबर 1, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करने के लिए दोस्तों आप थोड़े से लीनियंट हो जाए, थोड़े से फ्री माइंडेड हो जाए। सो जल्दी से पीडी टाइप करके मुझे बताया ताकि मुझे पता चले कि ये स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे। देन आफ्टर यदि हम सेकंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो दैट इज द पावर ऑफ टीम वर्क। दोस्तों एज अ मदर, एज अ फादर, आप दोनों से ये बच्चा दुनिया में आया, एंड जब ये बच्चे की परवरिश करनी है तो आप वैसा कभी नहीं कह सकते, स्पेसिफिकली 21वीं सदी के अंदर, आज के समय के अंदर, कि बच्चों की परवरिश करना वो तो मम्मी का काम है, मम्मी देख लेगी, मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा। आप पापा है, एटीएम मशीन नहीं। जितने भी पापा ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आज के समय में पेरेंटिंग इज ए टीम वर्क, टीम वर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड एज अ मदर, एज अ फादर, शायद मम्मी दिन के दरमियान बच्चों को संभालती है, शायद एज अ फादर आप चाहे तो रात के समय पे जब आप ऑफिस से घर पे आए, डिनर कंप्लीट हो उसके बाद में, या मे बी अर्ली मॉर्निंग के अंदर बच्चों के साथ खेले, बच्चों की जो एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी, उसको यूज करने में हेल्प करें। सो यदि आप मम्मी को ब्लेम करेंगे, मे बी दादा दादी यदि ये वीडियो को देख रहे हैं एंड आप वो बहू को ब्लेम करेंगे, दोस्तों मेरा ये मानना है एज ए फैमिली मेंबर हम सबका गोल ये होना चाहिए कि बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है, ना कि मेरे ईगो को सेटिस्फाइड करना है। सो आप शायद बहू को ब्लेम कर दे, आप शायद वाइफ को ब्लेम कर दे, पर उसमें बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं हो पाएगी। सो मेरा यह मानना है कि सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में जितना टीम वर्क होगा उतना बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। सो बच्चे की एनर्जी यूज करने के लिए दादा दादी क्या कर सकते हैं, मम्मी क्या कर सकती है, और मे बी पापा क्या कर सकते हैं, वो एक बार आप बैठे टीम वर्क के साथ प्लानिंग करें एंड आप पाएंगे कि बच्चे की एनर्जी को आप पॉजिटिव डायरेक्शन दे पाएंगे। देन आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज बच्चों के लिए एक होता है एसिडिक फूड एंड एक होता है दैट इज द अल्कलाइन फूड। एसिडिक फूड बच्चों को ज्यादा एग्रेसिव बनाता है, ज्यादा इंपल्सिव बनाता है, वो बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को खराब करता है। और यदि आप एसिडिक फूड एंड अल्कलाइन फूड को यदि अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आई वुड रेकमेंड आप थोड़ा सा गूगल करें, मे बी थोड़ा सा आप यदि यूट्यूब करें एंड अल्कलाइन वर्सेस एसिडिक फूड यदि आप सर्च करेंगे तो सिंपल सा डेफिनेशन में यदि बताऊं तो जो फूड प्लांट बेस्ड है, जिसमें प्रोसेस कम से कम हुई है, वो सारी चीजें अल्कलाइन है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सारी की सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स है, वो सारी की सारी चीजें, बटर मिल्क है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, अल्कलाइन बेस है। जितनी ज्यादा प्रोसेस फूड, मे बी मैगी या मे बी जंक फूड या मे बी बर्गर एंड पिज्जा, जितनी ज्यादा प्रोसेसेस है उतना ज्यादा वो जो फूड है वो एसिडिक फूड होता जा रहा है। एंड आई वुड रेकमेंड ये रिसर्च करें, ये रिसर्च आप ना करें। आपका बच्चा यदि 5 या 6 साल से ऊपर का है, वो यदि यूट्यूब एंड गूगल को यूज करता है, आप बच्चे को बोले कि बेटा अब इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करो ना, मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए। एंड यू बिकम द स्टूडेंट। एंड जब आपका बच्चा सर्च करेगा, आपका बच्चा ही आपको कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना नहीं, वो आपका बच्चा आपको समझाएगा। और ये टेक्निक आपको कैसे लगी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। सो ये 3 टेक्निक के बाद चौथी एंड पावरफुल टेक्निक की ओर यदि मैं आगे बढ़ूं तो दैट इज बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हमें बढ़ानी है। और स्पेसिफिकली इसके अंदर मेरा यह मानना है कि इसमें पापा का रोल सबसे ज्यादा है। तो सो मेरा बेटा अभी 3.25 साल का है एंड मैं उसको मे बी मॉर्निंग में, मे बी इवनिंग टाइम में मैं उसको घर के आसपास गार्डन में लेके जाता हूं। एंड
99.99% मुझे वहां पर मम्मियां दिखती हैं, पापा बेहद ही कम होते हैं। एंड समहाउ, क्योंकि मैं ये चीज का महत्व जानता हूं, मेरा बेटा 3.25 साल का है, मैं उसके साथ खेलता हूं, मैं उसके साथ गार्डन में जाता हूं, मैं उसके साथ फुटबॉल खेलता हूं, एंड ये प्रोसेस को मैं एंजॉय करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी को पूरे दिन बच्चे को घर में संभालना है। सो शायद मम्मी उसके साथ उतना दौड़ पाए, शायद न दौड़ पाए, बट एज अ फादर वो मेरी ड्यूटी है कि मेरे बच्चे की फिजिकल एक्सेस एनर्जी जो है वो यूज करने में मदद करूं। सो फिजिकल एक्टिविटी जितनी आप ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मे बी घर के अंदर डांस हो सकता है, मे बी स्कीपिंग हो सकता है, मे बी स्विमिंग हो सकता है, मे बी फुटबॉल हो सकता है। कौन सी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आप आपके बच्चे को एनरोल करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे, आई वुड रिकमेंड जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएं। सो शायद कुछ एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, मे भी शायद कोई एक्टिविटी के अंदर आप बच्चे को एनरोल कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोई एक्टिविटी के अंदर। तो जल्दी से मैं चाहता हूं आप कमेंट करके मुझे बताएं। एंड देन आफ्टर दोस्तों, सबसे लास्ट में और सबसे पावरफुल यदि कोई चीज मैं यदि आपके साथ बताऊं तो दैट इज योगा एंड मेडिटेशन। दोस्तों, काइंड ऑफ यदि हम रिसर्च की बात करें तो शायद ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड येल यूनिवर्सिटी एंड दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज प्रूव कर चुकी है कि जितना हम योगा करते हैं, जितना हमारे बच्चे मेडिटेशन करते हैं, उतना हमारा मन शांत रहता है, उतना जो स्ट्रेस का लेवल है वो कंपैरेटिवली कम रहता है। सो एज अ मदर, एज अ फादर, क्यों ना हम वैसा कोई रिचुअल बनाएं कि जहां पर सारे लोग बैठ के मे बी 10 मिनट के लिए, मे बी 15 मिनट के लिए योगा या मेडिटेशन करें। और इनफैक्ट यदि आप मेडिटेशन को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी मोबाइल ऐप है एंड दैट इज परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच। वो मोबाइल ऐप के अंदर अलग अलग मेडिटेशंस है। आपके बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, उनका मेमोरी पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए मेडिटेशन है। मम्मियों के लिए 7 चक्र का मेडिटेशन है। एज अ पेरेंट आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल पेरेंटिंग का मेडिटेशन है। अब पापा है एंड आप बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो मनी का मेडिटेशन है। सो इस तरीके से 6 से ज्यादा अलग अलग मेडिटेशन है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो सारे मेडिटेशन की लिंक मैं यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। और इनफैक्ट यदि उसको ऑडियो फाइल में आप करना चाहते हैं विदाउट एडवर्टीजमेंट, तो मेरी मोबाइल ऐप है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी है। वो आप मेडिटेशन की शुरुआत करें, 30 दिन तक वो 15 मिनट का मेडिटेशन आप बच्चों को करवाएं, आप खुद करें, एंड जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं आई वुड रिकमेंड कि वो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे टाइप करके बताएं। और यदि आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और आप ऑलरेडी हमारे कोई ना कोई मेडिटेशन को कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा हुआ, मैं चाहता हूं कि वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताएं, क्योंकि आपकी जितनी भी कमेंट्स होती है वो सारी की सारी कमेंट्स मैं ध्यान से पढ़ता हूं। एंड द लास्ट थिंग इज, आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आपके बच्चे का वो चैलेंज और मे बी वो प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, वो टॉपिक भी आप चाहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके मुझे बता सकते हैं। सो आप सभी लोग ये 5 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें, ये 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करें, एंड आपके बच्चे के अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी है उतने ही ज्यादा एनर्जेटिक फ्यूचर बने, पॉजिटिव फ्यूचर बने, बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बने, बच्चे उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो। आपको वैसे ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड यस, लास्ट में याद कराना चाहता हूं, यदि मुझे लाइव मिलना चाहते हैं तो वो मेरा जो फ्री वेबिनार है जो संडे को होने वाला है, उसकी लिंक मैंने रजिस्ट्रेशन की रखी हुई है। जल्दी से आपकी सीट बुक करवाएं एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक में ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।